हे भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन शिव कथा में। आज मैं आपको उस अद्भुत, अनुपम और दिव्य प्रेम की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे जानना, सुनना और स्मरण करना स्वयं शिव की कृपा पाने जैसा है। यह कथा है भगवान शंकर और माता सती की। एक ऐसी प्रेम गाथा जो केवल भाव से जुड़ी नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन, तपस्या, त्याग और पुनर्जन्म से बंधी हुई है। तो आइए, आंखें बंद कीजिए, मन में ओंकार की ध्वनि लहराइए और चलिए मेरे साथ उस युग में जहां शिव और सती की गाथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हो रही थी। ब्रह्मा जी ने देवताओं, ऋषियों और प्राणियों की रचना की। परंतु एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा जी को अपने ही सृजन पर गर्व हो गया। उन्होंने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना आरंभ कर दिया, यहाँ तक कि वे महादेव, भगवान शिव को भी तुच्छ समझने लगे। एक दिन नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पितामह, आप तो सृष्टिकर्ता हैं, पर क्या आप शिव से श्रेष्ठ हैं? ब्रह्मा हंसे और बोले, शिव तो योगी हैं, वे नंगे घूमते हैं, भस्म लगाते हैं, मैं ही ब्रह्मांड का निर्माता हूँ, मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। नारद ने यह बात जाकर भगवान शिव को बताई। भोलेनाथ शांत थे, लेकिन सृष्टि का संतुलन बिगड़ता देख उन्होंने क्रोध प्रकट किया। उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया, जो अहंकार का प्रतीक बन चुका था। इस कारण शिव को ब्रह्महत्या का दोष लगा और उन्हें प्रायश्चित स्वरूप भिक्षाटन करना पड़ा। कुछ समय पश्चात शिव के इस कृत्य से ब्रह्मा का अहंकार टूट गया और सृष्टि ने फिर से संतुलन पाया। इसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष को एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या का नाम था सती। सती कोई साधारण कन्या नहीं थी, वे आदिशक्ति का अंश थीं, स्वयं मां पार्वती का पूर्व रूप। उनका जन्म इस धरती पर केवल एक उद्देश्य से हुआ था, शिव से मिलन। सती बचपन से ही शिव को पूजती थीं। वे शिव की उपासना में लीन रहतीं, उनके गुण गातीं, उनकी मूर्ति के आगे घंटों ध्यान करतीं। दक्ष यह देख चिंतित होता, क्योंकि वह शिव को अशोभनीय मानता था, एक वनवासी, अघोरी, भस्मधारी देव। लेकिन सती का प्रेम भाव से जुड़ा था, रूप से नहीं। वह जानती थीं कि शिव वही हैं जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। जैसे जैसे सती बड़ी हुईं, उनका मन केवल शिव में रमा। उन्होंने ठान लिया कि वे केवल शिव को ही अपना पति मानेंगी। अपने पिता की अवज्ञा करते हुए सती हिमालय की गुफाओं में चली गईं और वहां कठिन तपस्या आरंभ की। महीनों तक उन्होंने केवल हवा का सेवन किया, वर्षा, धूप, शीत को सहा, नंगे पांव, खुले केश, आंखें बंद, केवल एयूएम नमः शिवाय का जाप। देवताओं तक यह बात पहुंची और वे सती की निष्ठा और शक्ति को देखकर चकित हो उठे। देवर्षि नारद स्वयं भगवान शिव के पास पहुंचे और सती के भावों की बात सुनाई। शिव मुस्कुराए, लेकिन बोले, यदि सती वास्तव में आदिशक्ति है तो वे मुझ तक अवश्य पहुंचेंगी। कई वर्षों की तपस्या के बाद शिव ने सती की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर प्रकट होने का निश्चय किया। वे स्वयं सती के तपस्थल पर प्रकट हुए और बोले, हे सती, तुम्हारा यह प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन है। मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूँ। उस क्षण पूरे ब्रह्मांड में दिव्य ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। सती की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। उनका वर्षों का व्रत, संकल्प और प्रेम सफल हुआ था। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता सती का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। हे भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन शिव कथा में। आज मैं आपको उस अद्भुत, अनुपम और दिव्य प्रेम की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे जानना, सुनना और स्मरण करना स्वयं शिव की कृपा पाने जैसा है। यह कथा है भगवान शंकर और माता सती की। एक ऐसी प्रेम गाथा जो केवल भाव से जुड़ी नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन, तपस्या, त्याग और पुनर्जन्म से बंधी हुई है। तो आइए, आंखें बंद कीजिए, मन में ओंकार की ध्वनि लहराइए और चलिए मेरे साथ उस युग में जहां शिव और सती की गाथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हो रही थी। ब्रह्मा जी ने देवताओं, ऋषियों और प्राणियों की रचना की। परंतु एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा जी को अपने ही सृजन पर गर्व हो गया। उन्होंने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना आरंभ कर दिया, यहाँ तक कि वे महादेव, भगवान शिव को भी तुच्छ समझने लगे। एक दिन नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पितामह,
आप तो सृष्टिकर्ता हैं, पर क्या आप शिव से श्रेष्ठ हैं? ब्रह्मा हंसे और बोले, शिव तो योगी हैं, वे नंगे घूमते हैं, भस्म लगाते हैं, मैं ही ब्रह्मांड का निर्माता हूँ, मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। नारद ने यह बात जाकर भगवान शिव को बताई। भोलेनाथ शांत थे, लेकिन सृष्टि का संतुलन बिगड़ता देख उन्होंने क्रोध प्रकट किया। उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया, जो अहंकार का प्रतीक बन चुका था। इस कारण शिव को ब्रह्महत्या का दोष लगा और उन्हें प्रायश्चित स्वरूप भिक्षाटन करना पड़ा। कुछ समय पश्चात शिव के इस कृत्य से ब्रह्मा का अहंकार टूट गया और सृष्टि ने फिर से संतुलन पाया। इसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष को एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या का नाम था सती। सती कोई साधारण कन्या नहीं थी, वे आदिशक्ति का अंश थीं, स्वयं मां पार्वती का पूर्व रूप। उनका जन्म इस धरती पर केवल एक उद्देश्य से हुआ था, शिव से मिलन। सती बचपन से ही शिव को पूजती थीं। वे शिव की उपासना में लीन रहतीं, उनके गुण गातीं, उनकी मूर्ति के आगे घंटों ध्यान करतीं। दक्ष यह देख चिंतित होता क्योंकि वह शिव को अशोभनीय मानता था, एक वनवासी, अघोरी, भस्मधारी देव। लेकिन सती का प्रेम भाव से जुड़ा था, रूप से नहीं। वह जानती थीं कि शिव वही हैं जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। जैसे जैसे सती बड़ी हुईं, उनका मन केवल शिव में रमा। उन्होंने ठान लिया कि वे केवल शिव को ही अपना पति मानेंगी। अपने पिता की अवज्ञा करते हुए सती हिमालय की गुफाओं में चली गईं और वहां कठिन तपस्या आरंभ की। महीनों तक उन्होंने केवल हवा का सेवन किया, वर्षा, धूप, शीत को सहा, नंगे पांव, खुले केश, आंखें बंद, केवल एयूएम नमः शिवाय का जाप। देवताओं तक यह बात पहुंची और वे सती की निष्ठा और शक्ति को देखकर चकित हो उठे। देवर्षि नारद स्वयं भगवान शिव के पास पहुंचे और सती के भावों की बात सुनाई। शिव मुस्कुराए लेकिन बोले, यदि सती वास्तव में आदिशक्ति हैं, तो वे मुझ तक अवश्य पहुंचेंगी। कई वर्षों की तपस्या के बाद शिव ने सती की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर प्रकट होने का निश्चय किया। वे स्वयं सती के तपस्थल पर प्रकट हुए और बोले, हे सती, तुम्हारा यह प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन है। मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूं। उस क्षण पूरे ब्रह्मांड में दिव्य ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। सती की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। उनका वर्षों का व्रत, संकल्प और प्रेम सफल हुआ था। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता सती का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। सती और शिव का विवाह हो चुका था। कैलाश पर जीवन आनंदमय चल रहा था। माता सती शिव सेवा में लीन रहतीं और शिव प्रेम में रमते थे। परंतु इसी आनंद के बीच एक कड़वाहट धीरे धीरे पनप रही थी। सती के पिता प्रजापति दक्ष के भीतर। दक्ष अब भी शिव को अपना जामाता मानने को तैयार नहीं था। उनके मन में शिव के विरुद्ध अहंकार और क्रोध था। एक दिन जब दक्ष को ब्रह्मा के दरबार में सम्मान नहीं मिला और शिव को सभी देवताओं ने नमन किया, तो वह भीतर ही भीतर जल उठा। उसने प्रण लिया कि वह शिव का अपमान करेगा। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सारे देवताओं, ऋषियों, मुनियों को आमंत्रण भेजा, परंतु जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रण नहीं दिया। जब यह बात कैलाश पहुंची, माता सती को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, मैं तो दक्ष की पुत्री हूं, भले ही शिव को न बुलाया हो, पर मुझे तो आमंत्रण भेजना चाहिए था। फिर भी सती ने शिव से कहा, स्वामी, मुझे यज्ञ में जाना चाहिए। वहां मेरा मायका है, मेरी माँ, बहनें सब होंगी। शिव गंभीर हो गए। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रिय, जहां तुम्हारे पति का सम्मान नहीं, वह स्थान तुम्हारे लिए भी अपमानजनक है। बिना बुलाए जाना उचित नहीं। परंतु सती का मन विचलित था। उन्हें विश्वास था कि उनका पिता ऐसा अन्याय नहीं करेगा। उन्होंने हठ किया और अंततः शिव ने अनुमति दे दी, लेकिन कहा, जा तो सकती हो, पर सत्य और अपमान के भेद को पहचानना। सती यज्ञशाला पहुंची, परंतु वहां का दृश्य हृदय को चीर देने वाला था। न तो किसी ने उन्हें सम्मान दिया, न ही अभिवादन। उनकी माँ भी उदासीन थीं, बहनें मुंह फेर चुकी थीं, और स्वयं दक्ष, वह तो अपनी आसंदी से उठे भी नहीं। उल्टे सती को देख उन्होंने कटु शब्दों से शिव का अपमान किया। दक्ष बोले, शिव एक जोगी है, शव पर बैठने वाला, भूतों का साथी।
उसने मेरी कन्या को भटकाया है। क्या यही योग्य पति है? सती के भीतर ज्वाला उठ चुकी थी। उनकी आंखें लाल हो गईं। वे कांपते स्वर में बोलीं, शिव केवल मेरे पति नहीं, साक्षात आदिदेव हैं। तुमने उनका अपमान नहीं, सृष्टि के संतुलन का तिरस्कार किया है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सती ने गहन स्वर में कहा, आज मैं इस शरीर का त्याग करती हूं जो तुम्हारी कन्या के रूप में जन्मा था। अब तुम सती को नहीं पहचानोगे। और फिर यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। उनका शरीर वहीं भस्म हो गया, पर आत्मा अमर थी। कैलाश पर यह समाचार वायुवेग से पहुंचा। शिव ने जब सुना कि सती अब नहीं रहीं, तो वे निश्चल रह गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने अपने जटाओं से एक केश खींचा और पृथ्वी पर पटका। वहीं वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। शिव ने आदेश दिया, जाओ और उस यज्ञ को भस्म कर दो जिसने सती का अपमान किया है। वीरभद्र यज्ञ स्थल पहुंचे और संपूर्ण यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया। देवता भाग खड़े हुए। धरती कांप उठी। आकाश में अशुभ ध्वनि गूंजने लगी। और शिव, वे वहां पहुंचे जहां सती का शरीर अग्नि में भस्म हुआ था। उन्होंने उस जली हुई देह को अपनी गोद में उठाया। उनके नेत्रों में करुणा थी, क्रोध था और एक ऐसी वेदना थी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। वे उस शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। सृष्टि थम गई। दिन रुक गए। रातें अंधकारमय हो गईं। तब विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया ताकि शिव की वेदना रुके और सृष्टि पुनः गतिमान हो। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। वे स्थलों को आज भी हम शक्तिपीठ कहते हैं। हे भक्तों, यह थी वह पीड़ा जो प्रेम में समर्पण बन गई। यह था वह बलिदान जो देवी को साक्षात शक्ति बना गया। परंतु कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि शक्ति तो वापस आनी थी। सती को पार्वती के रूप में जन्म लेना था और शिव को फिर एक बार प्रेम स्वीकार करना था। सती के आत्म बलिदान के वर्षों बाद पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना को एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती जन्म से ही अत्यंत सौम्य, शांत और तेजस्वी थीं। बचपन से ही उनके मन में एक आकर्षण था जो किसी भी सांसारिक वस्तु से नहीं जुड़ा था। जब उन्होंने पहली बार शिव की कथा सुनी तो उनके नेत्रों में अजीब सी चमक आ गई, जैसे उनकी आत्मा उन्हें बता रही हो कि यही है उनका मार्ग, यही है उनका सच्चा मिलन। समय बीतता गया। पार्वती बड़ी हुई और उनकी श्रद्धा और भक्ति शिव के प्रति गहराने लगी। वे प्रतिदिन शिव मंदिर जातीं, ध्यान करतीं, मंत्रों का जाप करतीं। माता मैना को यह सब कुछ विचित्र लगता, पर हिमालय जानते थे कि उनकी पुत्री कोई साधारण आत्मा नहीं है। एक दिन नारद मुनि पार्वती से मिलने आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो शिव को फिर से इस संसार में प्रेम का अनुभव करवा सकती है। परंतु वह योगी, वह वैरागी अब प्रेम को त्याग चुका है। उसे पुनः पाने के लिए तुम्हें तप करना होगा। तप ऐसा जैसा सती ने किया था, और उससे भी कठिन। पार्वती ने प्रण लिया, यदि यही मेरा लक्ष्य है तो मैं किसी भी कठिनाई से नहीं डरूंगी। और वे घर छोड़कर जंगल में चली गईं। वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। कई वर्षों तक उन्होंने केवल जल ग्रहण किया, फिर केवल पत्ते और अंत में केवल वायु पर जीवन व्यतीत किया। देवताओं ने यह देखा और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी चिंतित हुए। उन्होंने शिव से अनुरोध किया कि वे पार्वती को स्वीकार करें, परंतु शिव ध्यान में लीन थे। तब कामदेव को भेजा गया कि वह शिव का ध्यान भंग करे। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, परंतु शिव की आंखें खुलीं और क्रोध में उन्होंने तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। समस्त देवता कांप उठे, लेकिन पार्वती विचलित नहीं हुई। वे वहीं खड़ी रहीं, शांत, स्थिर और भक्ति में लीन। शिव ने पार्वती की तपस्या और समर्पण को देखा। उन्हें सती की छवि एक बार फिर दिखाई दी। उन्होंने पार्वती से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो जो इतनी कठिन तपस्या कर मेरे समीप आई हो? पार्वती ने कहा, मैं वही हूं जो सती थी। मैं वही हूं जो तुम्हारा अंश हूं। मैं शक्ति हूं और तुम शिव हो। हम अलग नहीं, एक हैं। शिव ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम शक्ति हो
तो मैं शंकर बनने को तैयार हूँ। और फिर संपूर्ण सृष्टि ने एक बार फिर वह दिव्य मिलन देखा, शिव और पार्वती का पुनः विवाह। इस बार न केवल कैलाश बल्कि पूरी धरती पर आनंद छा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और सभी ऋषियों ने वंदना की, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। हे भक्तों, यह कथा केवल प्रेम की नहीं, विश्वास की है। यह समर्पण की, पुनर्जन्म की और आत्मा की शक्ति की कथा है। जिसने यह जाना, वह स्वयं ईश्वर के निकट पहुंच गया।